हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर पढ़े। इसके पहले पढ़े हुए थे हम लोग सेल ऑर्गेनिल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और लाइसोसोम के बारे में। पढ़े हुए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल होता है और लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी इसके ऊपर सिंगल लेयर होते हैं। उसी प्रकार एक और सेल ऑर्गेनिल होता है, इसको राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम्स कहा जाता है। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि राइबोसोम्स होता क्या है, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है और राइबोसोम्स पाया कहाँ जाता है। तो है बच्चों, और जो भी माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनिल था, उसी के जैसा राइबोसोम्स भी सेल ऑर्गेनिल्स है, जो किसी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसी साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों कि यह सेल हो गया, यह न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियस, यह क्या होगा बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बच्चों साइटोप्लाज्म। इसमें पढ़े हुए थे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इसी के अंदर रहता है। तो इसी में साइटोप्लाज्म में ही, यानी साइटोसोल में ही एक स्फेरिकल और बहुत ही डेंस ग्रेनुलर पार्ट्स होता है। देखो यहाँ पर, जिसको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम्स कहा जाता है। यह बच्चों राइबोसोम्स इसी साइटोप्लाज्म के अंदर चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं और फ्रीली मूव करते रहता है। और यह होता कैसे बच्चों, स्फेरिकल, एक गोलाकार संरचना होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहता है, यानी ग्रेनुलर पार्टिकल्स बहुत ही एक दाने दाने ऐसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है बच्चों, कहाँ पाया जाता है, यह साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो राइबोसोम्स जो होता है बच्चों, राइबोसोम्स क्या होता है, डेंस राइबोसोम्स है ना, डेंस स्फेरिकल एंड ग्रेनुलर पार्टिकल्स, है ना, है जो साइटोप्लाज्म में which occurs कहाँ पाया जाता है बच्चों, इन साइटोप्लाज्म यह साइटोप्लाज्म बच्चों फ्रीली रहता है, फ्रीली मूव करते हुए रहता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबिन्सन, और एक साथ में और साइंटिस्ट है ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन ने सबसे पहले इसको प्लांट सेल के अंदर इसको देखा, इसी प्रकार के स्ट्रक्चर, जिन्होंने इसका नाम क्या दिया, राइबोसोम्स का। एक और साइंटिस्ट है इनके बाद, का नाम था पैलाडे, है ना। इन्होंने एनिमल सेल में इसी प्रकार का स्ट्रक्चर देखा, इसीलिए इस राइबोसोम्स को है ना, पैलाडे ने यह एनिमल सेल के अंदर देखा, इसीलिए इस राइबोसोम्स को पैलाडे पार्टिकल्स के भी नाम से जानता है, पैलाडे पार्टिकल्स। ठीक है ना बच्चों, राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, पैलाडे पार्टिकल्स के भी हम लोग नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि पैलाडे साइंटिस्ट ने इसको एनिमल सेल में देखा। इसको नोट कर लो बच्चों।
इसको बताया बच्चों। बच्चों इस राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री और सेल इंजन, ध्यान देना बच्चों, प्रोटीन फैक्ट्री और सेल इंजन के भी नाम से जानते हैं, इसलिए क्योंकि राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है ना, और प्रोटीन को बनाकर सेल को एनर्जी देती है ना, इसलिए इसको सेल इंजन के भी नाम से हम लोग जानते हैं इसको बच्चों राइबोसोम्स। ये मैंने बताया यह प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम्स जो होता है बच्चों जनरली मैमेलियन जो आरबीसी होता है, मैमेलियन जो आरबीसी होता है उसमें बच्चों एब्सेंट होता है। मैमेलियन आरबीसी में बच्चों क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। हो गया बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स होता है बच्चों या मेम्ब्रेनलेस, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे लाइसोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, है ना, यहाँ तक सेल के बारे में पढ़े हुए थे कि सेल के आउटर लेयर भी है ना, आउटर लेयर भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसको लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन राइबोसोम्स में ऐसा नहीं होता है बच्चों। राइबोसोम्स क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनिज्म, मेम्ब्रेनलेस सेल और सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनिज्म होता है राइबोसोम्स बच्चों, है ना। राइबोसोम्स क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट राइबोसोम्स क्या होता है, आर स्मॉलेस्ट एंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेन, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनिल, है ना बच्चों। कैसा होता है बच्चों, यह मेम्ब्रेनलेस होता है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, और क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। यह राइबोसोम्स तो हम लोग देखे बच्चों की साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुए रहता है। साइटोप्लाज्म के बाद भी बच्चों एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे पढ़ेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो एक ऐसी ही एक सेल ऑर्गेनिल जो होता है ना, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो उसके में जो दो प्रकार के होते हैं स्मूथ और रफ, तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच रहता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे किससे अटैच रहता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं, RER कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी यहाँ पर ऐसे रहता है, इसी से क्या होता है, अटैच रहता है, अटैच इसी पर अटैच रहता है ना। तो अटैच देखने में थोड़ा सा कैसा होता है, रफ टाइप का रहता है, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी क्या करता है, राइबोसोम्स अटैच रहता है ना, यानी ये कह सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है, जो देखने में क्या होता है, खुरदुरा टाइप का, रफ जैसा ऐसे ऐसे दिखता है, इसीलिए इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बच्चों हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है। इसको नोट कर लो बच्चों, इसको ध्यान रखना बच्चों। राइबोसोम्स कैसा होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनिल होता है, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसको नोट कर लो बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। हो गया, क्लीन करें बच्चों।
साफ कर देता, इसको म्यूट करके पॉज करके भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इसकी साइज की चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि राइबोसोम्स के अंदर साइज क्या होता है साइटोप्लाज्म में। तो इसको देखा जाए तो इसका साइज बच्चों 150 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर 250 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच होता है ना। किसी में बच्चों क्या होता है, राइबोसोम्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, किसी में राइबोसोम्स का साइज थोड़ा सा छोटा होता है ना। या एक रोबोट में साइज थोड़ा सा बड़ा छोटा है ना, जिस तरह हम लोग के इंसान का जो साइज होता है छोटा बड़ा, उसी प्रकार ये सब भी तो सेल ऑर्गन है। तो इसमें साइज फिक्स नहीं होता है, कितना ही साइज का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, और देखते हैं इसको हम लोग देखें इसके अंदर क्या होता है। मेम्ब्रेनलेस ये नहीं होता है, या जितने भी मैमेलियन के आरबीसी होते हैं उसमें क्या होता है यार, एब्सेंट होता है। इसमें बच्चों देखा जाए जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स कंसिस्ट, ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है RNA और किससे बना होता है बच्चों, और प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होगा, RNA है ना, RNA से बना होता है और प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर बच्चों यह राइबोसोम्स जो बनता है, यह राइबोसोम्स क्या होता है, RNA है ना, और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक से ना बच्चों, राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, RNA एंड प्रोटीन, RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है, लिपिड एब्सेंट होता है, लिपिड इसके अंदर नहीं पाया जाता है। बट लिपिड इज एब्सेंट, लिपिड क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। इसको नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो बच्चों, इसको ध्यान रखना कि RNA प्रोटीन से बना होता है, लेकिन लिपिड इसके अंदर क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। इसलिए इसको राइबोन्यूक्लिक भी सेल ऑर्गेन कहा जाता है, राइबोन्यूक्लिक सेल ऑर्गेन होता है। यह राइबोसोम्स होता है बच्चों, ये दो प्रकार के होता है। एक कौन लो 70S, एस का मतलब बच्चों आगे पढ़ेंगे हम लोग, एस का मतलब क्या होता है, और 80S राइबोसोम्स होता है। यह कह सकते हैं बच्चों देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, दो प्रकार के राइबोसोम्स होता है। एक होता है बच्चों 80S राइबोसोम्स होता है और दूसरा 70S राइबोसोम्स होता है। यह बच्चों देखा जाए तो समानता ये जो 80S राइबोसोम्स जो होता है, 80S राइबोसोम्स, यह राइबोसोम्स बच्चों किसके अंदर पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। राइबोसोम्स 80S राइबोसोम्स कहाँ पाया जाता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में होता है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म 80S राइबोसोम्स होता है, वो कहाँ होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जबकि वाइल 70S राइबोसोम्स, इसका मतलब होता है बच्चों एक यूनिट के नाम से होता है, एक यूनिट होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राइबोसोम्स जो होता है वह जनरली माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान देना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े हुए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन राइबोसोम्स एंड इट्स ओन DNA। राइबोसोम्स इसलिए रखता है क्योंकि वो क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। देखिए आगे राइबोसोम्स का काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वही प्रोटीन बनाता है। ऐसे भी देखिए कि राइबोसोम्स दो चीज़ से मिलकर बने होते हैं, किन किस चीज़ से, RNA से, और किससे बने होते हैं बच्चों, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो यह जो प्रोटीन है, यह राइबोसोम्स का मेन ही काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने में ही यह क्या करता है, काम करता है। तो उसी पर यह राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल ऑर्गन, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे इस प्रकार का डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन है ना। इसी के अंदर पढ़े हुए थे कि राइबोसोम्स होता है। तो यह एक ऐसा सेल ऑर्गन है, ध्यान देना बच्चों, कौन, राइबोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गन है जो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट, नाम सुनेंगे, प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। या प्रोटीन क्या कर सकते हैं, प्रोटीन क्या है बच्चों, ये फैक्ट्री है ना, कि प्रोटीन यहीं से निर्माण होता है। और निर्माण होकर जितने भी सेल होते हैं बच्चों, सभी सेलों में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सेल के सभी पार्ट्स में जो भी सेल ऑर्गन हुआ, चाहे से जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन तो प्लेस, इसको देख लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और प्लास्टिड में भी पाया जाता है ना। यह बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेल ऑर्गेनल होता है। तो बहुत सारे एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है, इससे कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसका साइज क्या होता है राइबोसोम्स का, राइबोसोम्स को किन किन नामों से हम लोग जानते हैं बच्चों। तो बहुत सारे राइबोसोम्स के नाम से हम लोग देखें हम लोग। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंजन, किसका इंजन भाई, सेल इंजन के नाम से बोलते हैं इसको, है ना। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, है ना, किसके अंदर भाई, सेल के अंदर देता है। इसका मेन काम क्या होता है बच्चों राइबोसोम्स का, साइंथेसिस, ध्यान देना बच्चों, साइंथेसिस ऑफ किसका बच्चों, साइंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यह प्रोटीन को, सिर्फ इसका मेन जो काम होता है बच्चों, प्रोटीन को ही बनाने में यह मदद करता है। और प्रोटीन इससे बनते रहता है और सेल के अंदर जितने भी जो फंक्शन होता है जो प्रोटीन के द्वारा होता है, ये सब उसमें उपयोग किए जाते हैं। इसे पैलारे पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं बच्चों, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एनिमल सेल में उन्होंने पैलारे, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एनिमल सेल में इसको देखा। यह बच्चों राइबोसोम्स जो होता है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। आज भर के लिए यही बच्चों, यही राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर हुआ, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेन, है ना। पूछा कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेन है जो किसी दूसरे सेल ऑर्गेन के अंदर पाया जाता है। तो क्या होता है बच्चों, राइबोसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के अंदर राइबोसोम्स जनरली पाया जाता है। आज भर के लिए यही बच्चों लेक्चर, इसको देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर ये पसंद आए लेक्चर को, और अधिक से अधिक बच्चों इसको शेयर कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है। अगर जो भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप इसके बारे में डाल सकते हैं कि राइबोसोम्स के अंदर जो भी समस्याएं आपको दिखे या जो समझ में नहीं आए, कमेंट बॉक्स में डालिए, अपना सुझाव भी देखिए उसमें, उसको देखेंगे। चलिए, ओके, बाय।